आज हम आपको सुनाएंगे आपकी पाठ्य पुस्तक सारंगी से पाठ 13 की कहानी, जिसका शीर्षक है तालाब। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। केचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़ियाँ, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। आजकल सर्दियों के दिन हैं। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। क्या आप जानते हैं, फाख्ता पंछी दिखने में कबूतर जैसा होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते हैं। किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। तो बच्चों, आप ये बताइए कि इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे। इस तालाब का आकार छोटा है, साथ ही पानी में रहने वाले जीव भी कम थे, इसलिए इस तालाब को छोटा तालाब कहा गया होगा। ये बताइए कि इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं। इस तालाब में केचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए, उनके बच्चे और मछलियाँ रहती हैं। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे। तालाब के पास हरियाली थी और एक पेड़ था। तालाब के पास खाने पीने की कमी नहीं होती है। सभी जीवों के लिए हर तरह का भोजन उपलब्ध रहता है, इसलिए यहाँ बहुत सारे जीव रहते होंगे। तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों। सर्दियों के दिनों में तालाब पर बहुत से सारस आ जाते थे। उनके आने से छोटे तालाब पर बहुत चहल पहल रहती थी। कुछ दिनों के बाद जब सारस यहाँ से चले जाते थे, तब तालाब की रौनक भी कम हो जाती थी। इनके चले जाने के बाद तालाब को इन सब की बहुत याद आएगी। कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तो इस वाक्य में उड़ाकू उसका मतलब है कि कहाँ तालाब के पास उड़ रहे मच्छरों तथा अन्य उड़ने वाले जीवों को उड़ाकू कहा गया है।